इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। नगर निगम में लगातार उजागर हो रहे भ्रष्टाचार और उदयपुर शहर की प्रमुख समस्याओं को लेकर अब जनता सेना ने सड़कों पर उतरने की तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर रविवार को रत्ती स्टैंड स्थित समृद्धि कॉम्प्लेक्स में युवा जनता सेना की एक बैठक आयोजित की गई। युवा जनता सेना के जिला अध्यक्ष पंकज सुखवाल ने बताया कि बैठक में आगामी शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जनता सेना द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसको लेकर रूपरेखा बनाकर जनता सेना के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बैठक में जनता सेना सुप्रीमो रणधीर सिंह भिंडर, जिला अध्यक्ष मांगीलाल जोशी, दिनेश माली, युवा जनता सेना के जिला अध्यक्ष पंकज सुखवाल सहित कई लोग मौजूद रहे। आज की बैठक तो युवा जनता सेना के जो नए कार्यकर्ता हमसे जुड़े हैं उनका स्वागत करने के लिए, और 14 अक्टूबर को हमारा जो धरना होने वाला है कलेक्ट्रेट के सामने, उसमें हम इन लोगों को जो कार्य वितरण करना था, इसके लिए आज बैठक रखी गई। 14 अक्टूबर को जो धरना है वो पूरे जिले का बहुत अच्छा बड़ा विशाल धरना होने वाला है, क्योंकि उसमें हमने किसानों की समस्याओं को लेकर के, जिनको हम बार बार उठाते रहे हैं और जिस पर सरकार को बार बार ज्ञापन भी दिए, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई सरकार की ओर से नहीं हुई है, इसलिए हम लोग वो धरना दे रहे हैं। जैसे फसल का मुआवजा है, जैसे लंपी की कोई व्यवस्था नहीं हुई, जिस तरह से कोरोना में मुआवजा मिल रहा है लोगों को, तो लंपी से जो पशु मर रहा है उसको पशुपालक को भी मुआवजा मिलना चाहिए। बिजली की जो आंख मिचौली हो रही है ग्रामीण क्षेत्र में, सोतेला व्यवहार हो रहा है, शहरों में लाइट आ रही है, गाँव में लाइट नहीं आ रही है, VCR मनमाने ढंग से बनाए जा रहे हैं, और हिंदुस्तान जिंक जिस तरह से अपना अपशिष्ट हमारे क्षेत्र में फैला रहा है, उससे हमारे 12 पंचायतों में पानी की व्यवस्था बिल्कुल खराब हो चुकी है। पीने योग्य पानी नहीं है, पशुओं के लिए पानी नहीं है, और खेतों के लिए भी वो पानी बहुत ही विषैला हो गया है। उसके बारे में भी हम लोग कई बार बात उठा चुके हैं, उस पर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। तो इन सब बातों को लेकर के, और शहर की भी कुछ समस्याएं हैं जो शहर जिला के लोग इकट्ठी कर रहे हैं, उनको भी हम लोग वहाँ उस दिन उठाएंगे। तो हम लोग एक तरह से सरकार की नींद उड़ाना चाहते हैं। राज्य सरकार सोई हुई है, अभी अपने आपस की लड़ाइयों में फंसे हुए हैं, लेकिन जनता की समस्या वोट लेकर के गए हैं तो उसको समाधान इनको करना होगा, उसी को याद दिलाने के लिए हम लोगों ने ये धरना रखा। मौजूदा कठपुतली सरकार को कोई सख्त संदेश तो हम उसी दिन देंगे। कार्यकर्ता आएंगे, लोग आएंगे, मेरे अकेले के संदेश देने से क्या होगा, हुजूम जो उबड़ेगा उस दिन, और जो लोग आएंगे उनकी उपस्थिति बता देगी कि राज्य सरकार के दिन अब बहुत कम रह गए। देखिए, उदयपुर शहर निरंतर दुर्गति की ओर जा रहा है, और इसके लिए सबसे जिम्मेदार लोग नगर निगम उदयपुर में बैठे हुए हैं, जिसके संरक्षक गुलाब चंद जी कटारिया साहब हैं, और उनके नाक के नीचे भारी भ्रष्टाचार का बोलबाला है, नित नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। अभी सरकारी लेखाकार की रिपोर्ट में भी आया है कि जनसंख्या के अनुपात में सबसे ज़्यादा सफाई कर्मचारी होने के बावजूद एक 4 करोड़ रुपए का अपव्यय इन्होंने किया है। आप देखिए, उदयपुर की न सड़कें सुरक्षित हैं, न लाइटें हैं, न कुत्ते ये पकड़ पा रहे हैं। मोहल्लों में 20-20, 25-25, 30-30 कुत्तों का जमघट है। ये सरकारी एजेंसी है, लेकिन ये एनिमल एड वालों से डरते हैं। सरकार का और नगर निगम का इकबाल जो है उदयपुर में ख़त्म हो गया है। निरंतर खाली शौचालयों का निर्माण कर रहे हैं, गुलाब बाग की हरियाली खत्म हो गई है। समोर बाग में आप देखिए लीकेज हो रहा है, वहाँ पे पक्का निर्माण कर दिया। पानी जो बिना पंप के पूरी सिंचाई होती थी गुलाब बाग की, वो पानी उस पार्क में नहीं पहुँच पा रहा है। पाल को लगातार क्षतिग्रस्त होने का खतरा है, एक बड़ी आबादी पर खतरा है, लेकिन इनके कानों पे जू नहीं देख रही। उदयपुर शहर की बहुत सारी समस्याएं हैं, साथ में राज्य सरकार की वादा खिलाफ। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता 3500 रुपये देने का इनका वादा था, नहीं दिया। इन्होंने किसानों का कर्जा माफी 10 दिन में करने का वादा था, इन्होंने नहीं किया। लाइटों के बिल बेतहाशा वृद्धि करके दे रहे हैं। पूरे देश में पेट्रोल डीजल के वेट और टैक्सेस कम है, लेकिन राजस्थान में सबसे अधिक है। जनता को लूटने का, जनता के साथ दुर्व्यवहार करने का ठेका ले लिया राज्य सरकार ने, और उसका ही अनुसरण उदयपुर में भाजपा बोर्ड कर रहा है। लेकिन विपक्ष में बैठे हुए कांग्रेसी पार्षद मौन है। कांग्रेस और भाजपा के इस चोली दामन के विरोध में हमारा विशाल धरना प्रदर्शन है, और यही हम करेंगे। उदयपुर में जन जागरण का काम जनता के लिए हम लोग करने जा रहे हैं। युवा जनता सेना उदयपुर की 14 अक्टूबर को जो हमारा प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन उदयपुर कलेक्ट्रेट पर रखा गया है,
उसकी समीक्षात्मक बैठक थी। शहर जिला के सभी पदाधिकारी यहाँ बैठक में आए, सभी को जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। पार्किंग संबंधी, साज सज्जा संबंधी हमारी जिम्मेदारी जो थी, युवा जनता का सेना का जो काम और जो निर्देश हमको प्रदेश से प्राप्त हुए हैं उनको कार्यकर्ताओं में डाउनलोड करने के लिए आज हमने शहर जिला की बैठक रखी थी। बैठक आशानुरूप हुई है और हमारा टारगेट है 700 प्लस युवाओं का हमने टारगेट उदयपुर शहर से दिया है और उसको हम अक्षरशः पूर्ण करेंगे। मुझे यहाँ पे रेलिंग का और गेट का काम करवाना था, तो काफ़ी समय से परेशान था कि अच्छी सर्विस कहीं प्रोवाइड नहीं हो रही है। तो मैंने गूगल पे सर्च किया, V4U करके एक एप्लीकेशन है, पे मैंने रिक्वेस्ट डाली, रिक्वेस्ट उन्होंने एक्सेप्ट करी। उन्होंने कॉल किया कि सर आपको क्या काम करवाना है। फिर मैंने उनको बताया कि आयरन स्टील का काम करवाना है। उन्होंने मुझे विदिन 5 घंटे में उन्होंने मुझे सर्विस प्रोवाइड करवाई और बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करी उन्होंने। और आज मेरा काम यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो चुका है। बहुत अच्छा काम किया है। आपको इलेक्ट्रिशियन ढूंढना पड़ता है, प्लम्बर ढूंढना पड़ता है, जो 5-5 दिन उनको टाइम नहीं होता है। आपको वो 5 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 8 घंटे में आपका काम कंप्लीट हो गया और आपको मिल जाएगा। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि सर की प्रॉब्लम कैसे ही थोड़ी देर में सॉल्व हो गई। आज मैं आपको एक कंपनी से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं जिसका नाम है V4U। आयरन एंड स्टील वर्कर्स के साथ साथ कंपनी प्लम्बर, पेंटर्स, कारपेंटर्स, लेबर्स, इलेक्ट्रिशियन प्रोवाइड कराती है। कुछ ऐसे ही सर्विसेज कंपनी में फ्यूचर में और एड ऑन होने वाली है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन जाइए www.v4u.in या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए V4U ऐप नाउ।